इन टॉपिक्स पे आज डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि जॉब करना कोई बुरी बात है, जॉब करना छोड़ देनी चाहिए। जितने भी हम लोग इधर पैनलिस्ट मौजूद हैं, हमने डिफरेंट फील्ड में अपने जॉब एक्सपीरियंस गेन किए हुए हैं, लेकिन वी ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स और हमें पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हम उन बेनिफिट्स को भी इधर हाईलाइट करना चाहते हैं। हमारा मकसद भी इस डिस्कशन का यही है कि जो लोग हमारी तरह के जॉब में स्टक हो गए हैं, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए और अपने ब्रॉडर विजन्स के साथ अपनी ना सिर्फ अपनी ग्रोथ पे इम्प्रूवमेंट करें, बल्कि नेशन के लिए भी काम करें। हमारी जो कौम है उसके अंदर या तो एजुकेशन हासिल करके अल्टीमेट गोल होता है जॉब की तरफ जाना, या ये है कि बच्चे को पढ़ाना ही नहीं है, सीधा कारोबार पे बिठा दो। ठीक है, आप देख लें हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमारी शेख कम्युनिटी है, उनका कारोबार का बिजनेस है। बच्चे को स्कूल पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, 8-10 साल तक उसको खेलने दो। उसको जो है वो बेसिकली दुकान पे जो है वो रोटी और टिफ़िन जो है वो भेजने में, लाने में, मंगवाने में शुरू कर दो। जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हमारे हैं जो बेसिकली फार्म रखते हैं, जिनके पास खेत वगैरह हैं, जिनकी अपनी खेती है बेसिकली, वो बच्चों को पढ़ाने की जहमत नहीं करते। वो कहते हैं कि जब इन्होंने करना ही कारोबार है, या जब इन्होंने संभालना ही बेसिकली खेती बाड़ी है, तो इनको पढ़ाई करने की जरूरत है। ये दो माइंड सेट हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ आती है वो ये है कि हम बेसिकली पढ़ाई को समझ ही नहीं सके, इल्म को हमने अभी तक समझा ही नहीं है। तालीम बेसिकली किसी भी माशरे के अंदर अगर वो पेनिट्रेट होती है तो उसके अंदर माइंडसेट जो है, जो उनके बड़ों का, उनके लीडर्स का माइंडसेट होता है, वो तालीम को पेनिट्रेट करते हैं, वो तालीम की वैल्यू को अंडरस्टैंड करते हैं, और वो उसी वजह से ईज ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो है वो लॉन्च करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी पेचीदगियां हैं, मैं उन सारी पेचीदगियों में नहीं जाऊंगा, जो से गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं, जो गवर्नमेंट का काम है, जो प्राइवेट का काम है। आई विल नॉट गो इन डिटेल्स, लेकिन मैं जो आम आदमी को समझने वाली बात है, जो आम आदमी के करने वाला काम है, वो मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि तालीम हम अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को लिखना पढ़ना इस वजह से समझाएं कि उसको अपनी जिंदगी के अंदर समझ बूझ आ सके कि अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है तो उसको पढ़ना आता हो। उसने अगर अपनी जिंदगी में कोई खरीदारी करनी है, लेट्स सपोज मकान खरीदना है, दुकान खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, तो उसको पढ़ना आना चाहिए कि मैं क्या खरीद रहा हूँ। अगर उसने कोई अपॉर्चुनिटी, उसको लग रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी में उसका फ्यूचर हो सकता है, तो उसको वो पढ़ सके, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को, उसकी पॉलिसी को पढ़ सके। तो शऊर देना असल मकसद है तालीम। तालीम का हर किस मकसद नहीं, ये नहीं है कि डिग्री होगी तो नौकरी मिल जाएगी, और अगर आपने नौकरी नहीं करनी तो आप तालीम ही ना हासिल करो। तो इन दोनों एक्सट्रीम रवैयों से हमें एक मिडिल रवैये के अंदर आना चाहिए कि भाई आप अपने घर में भी बच्चों को इतनी तालीम, इतना शऊर दे सकते हो कि वो लिखना पढ़ना समझ लें, और उस लिखने पढ़ने से वो जिंदगी के अंदर, माशरे के अंदर एक मुनासिब, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा शहरी बन जाए, मुनासिब शहरी बन के एक रोल प्ले कर सकें। तो तालीम का मकसद ये है। आफ्टर इंटरमीडिएट आई स्टार्टेड वर्किंग बिकॉज़ कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे। आई थिंक 2 किस्म के लोग होते हैं। एक तो जो पूरे एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपनी जॉब एज़ अ करियर स्टार्ट करते हैं, और कुछ मेरे जैसे होते हैं जो मिड में, आपको ऑब्वियसली एजुकेशन के साथ-साथ आजकल वैसे भी आई थिंक एक बंदे पे डिपेंड रहना बहुत मुश्किल है, तो आपको अपनी जो है ज़िम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। तो मैंने भी इसी तरह काफ़ी यंग एज में ली। उस टाइम इतनी समझ भी नहीं थी और इतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो बस जो आप कह लें थो टीचिंग मिल गई या ट्यूशन्स मिल गए, उस तरह की जॉब स्टार्ट कर दी। अब एक फ़ील्ड में हमारे पाकिस्तान में आई थिंक ऐसा है कि मैं अपनी भी एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि मेरा अपना माइंडसेट ऐसा था कि हम जब एक जॉब स्टार्ट कर देते हैं, तो हम बिल्कुल उसमें ऑक्यूपाई होके रह जाते हैं। हमारी जो माइंडसेट है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। हमें कुछ सेकंड इनकम की या उस चीज़ की तलाश जो है ना, वो रिसर्च खत्म हो जाती है। हालाँकि आई नो कि मेरी इतनी कम सैलरी थी, जिससे मतलब फर्स्ट 5 टू 10 डेज़ आपके गुज़रते हैं, और फिर जो 20 डेज़ होते हैं ना, वो आप नेक्स्ट सैलरी का इंतज़ार करने में गुज़ार देते हैं। एंड वो लाइफ़ साइकिल जो है वो आपका चलता रहता है। और अगर आपने दोबारा कुछ अर्निंग थोड़ी बहुत करनी है, तो आप टीचिंग के साथ आप कह लें कि ट्यूशन्स पढ़ा लिए, इस तरह की थोड़ी एक्टिविटीज़, चलो थोड़ा-सा और बजट इंक्रीज़ हो गया। लेकिन बिज़नेस करना, इस माइंडसेट में आना, अपॉर्च्युनिटी की तलाश करना, ये बड़ा जो है ना, वो आई थिंक माइंडसेट बिल्कुल आपका लिमिटेड हो गया। तो मेरे अगर हेल्थ इश्यूज़ ना होते तो शायद मैं कभी उस साइकिल से निकल ही नहीं पाती। मुझे पता ही नहीं चलता कि कुछ ऑनलाइन भी कुछ होता है या आपकी कुछ बिज़नेस भी होता है। तो मुझे थोड़ा-सा इस बारे में अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू दे दें कि वो लोग जो एक बिज़नेस में, एक जॉब में स्टक हो जाते हैं और उनके पास टाइम की भी कमी हो जाती है, और उसके साथ-साथ
ऑब्वियसली फाइनेंसेस भी आपके लिमिटेड हो जाते हैं। तो उसमें जो है ना एक इंसान का गुज़ारा बड़ा वो कह लें मुश्किल भी हो जाता है और आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जो है वो तलाश होती है। कंफर्ट जोन, ठीक है। और कंफर्ट जोन के लिए एक मिसाल मेरे माइंड में आती है कि कोई भी इंसान, चाहे वो जॉब वाला है, चाहे वो बिजनेस करने वाला इंसान है, लेकिन एक मिसाल मैं देता हूँ, जिसके माइंड में भी जो जहाँ पर भी है वो हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, तो वो उसको ना वहाँ पे फिट कर ले कि चेंजिंग एंड अडॉप्टेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है, दैट्स अ पेनफुल प्रोसेस। क्योंकि अगर आप एक घर से दूसरे घर में जा रहे हो शादी करके, तो चेंजिंग द एनवायरनमेंट, चेंजिंग द लेआउट, इट्स अ डिफिकल्ट। अगर आप एजुकेशन सिस्टम में कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो चेंजिंग अडॉप्टिंग इज डिफिकल्ट। जॉब में अगर आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जा रहे हो, तो अडॉप्टेशन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आप, अल्लाह ना करे, आपके हाथ में एक कील खुब गई, ठीक है। अब वो जो खुबने का या चुभने का जो प्रोसेस है, दैट्स पेनफुल, ठीक है। मतलब आप एक सिस्टम में चले गए हो। अब आपके जब तक हाथ में वो चुभी रहेगी, यू आर इन कंफर्ट जोन, आपको तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। लेकिन अब उसको निकालने का जो प्रोसेस है, दैट्स आल्सो पेनफुल। और बहुत सारे लोग जो हैं उसको निकालते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर लेते हैं कि यार ये जो मेरा इन्वायरमेंट बन गया, दैट्स कंफर्टेबल जोन फॉर मी। और बहुत सारे लोगों के अंदर वो अडॉप्टेशन जो होती है, या उस सिस्टम के अंदर अपने आप को सेट कर लेना, वो जो है उनके ग्रोथ जोन को जो है वो मुश्किल बना देता है। और बहुत सारे लोग मैंने अपने कैरियर के अंदर, ऑल दो बहुत बहुत अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि जो एक जॉब के ऊपर चले गए हैं और वहां पे उनका एक हैंडसम अर्निंग आना शुरू हो गई है, और उन्होंने अपने आप को वहीं पे लॉक कर लिया। और उस लॉक करने से ये हुआ कि उनकी जो असल ग्रोथ थी वो पॉसिबल ही नहीं हो सकी। तो मेरे ख्याल के अंदर दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर वन, आपका कंफर्ट जोन जो आप खुद बनाते हो। और नंबर टू, जो आपके अंदर चीज होती है वो ये होती है कि आप ग्रोथ से डर रहे होते हो। फेयर आपके अंदर कहीं ना कहीं होता है। लेट्स सपोज, एक इंजीनियर की मिसाल देता हूँ, क्योंकि मैं काफी सारे इंजीनियर्स को डील करता रहता हूँ, इंजीनियर्स के साथ मेरी काफी गैदरिंग होती है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एक आईटी इंजीनियर या नेटवर्क इंजीनियर जो है, वो एक पोजीशन के ऊपर चला जाता है, तो बहुत सारे उसमें से 95% इंजीनियर्स जो हैं वो एक फिक्स सैलरी, एक फिक्स इनकम के ऊपर आगे ग्रोथ ही नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या होती है? दे डोंट वांट टू गो, कि उन्होंने अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ग्रेजुएशन तो कर ली है या बीसीएस तो कर लिया है, लेकिन उनको अब सीसीएनए की भी जरूरत है, सीसीएनपी की भी जरूरत है, सीसीआईई की भी जरूरत है, सीसीआईएस की भी जरूरत है। तो वो जो मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है, वो उस एजुकेशन को अडॉप्ट नहीं करते, उस एजुकेशन को लेते नहीं है, तो वो ग्रोथ जोन उनकी रुक जाती है। जब ग्रोथ रुक जाती है, तो ऑफ कोर्स आपके उस कैरियर के अंदर आपकी इनकम भी फिक्स ही हो जाएगी, बिकॉज नोबडी वांट्स टू पे अ गाय सेम इनकम इफ ही इज डूइंग अ सिंगल पर्टिकुलर एक्टिविटी। हर इंसान चाहता है कि अगर मैं एक अकाउंटेंट रख रहा हूं, तो वो अकाउंट्स को भी हैंडल करे, वो सेल्स को भी हैंडल करे, वो मार्केटिंग को भी हैंडल करे, तो मैं फिर 3 लोगों की सैलरी मिलाकर इसको 2 लोगों की सैलरी दे दूं। तो ये वो मेंटालिटी है जो लोगों को एक जगह पर स्टक कर देती है। यहाँ पर कमेंट्स में शाहजेब हमीद ने बड़ा जबरदस्त कमेंट किया कि यहाँ पर इस वक्त वो लोग बैठे हैं जो मैट्रिक्स से निकल चुके हैं, मैट्रिक्स को ब्रेक कर चुके हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि वाकई ये जो वर्ल्ड है ना, जिसमें हम रह रहे हैं, इसके अंदर कुछ ट्रेडिशंस, कुछ एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो गया है कि जब तक हम उससे कंप्लाई ना करें ना, अगर हमको उससे कंप्लाई करना ही है, बचपन से हमें सिखाया गया है, अच्छा जी पढ़ लिख जाओ, अच्छी नौकरी कर लो, तो ये एक मैट्रिक्स के अंदर हम सेट हो गए हैं। दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। तो उसी माइंडसेट में मैं भी फंसी हुई थी। मैंने भी बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री ली है, लेकिन मजे की बात, कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा कि मैं बिजनेस करूंगी। हमेशा यही सोचा कि दूसरों के बिजनेसेस में मैंने जॉब करनी है। और होता क्या है कि आप इतने ज्यादा आवर्स पुट कर रहे होते हो, आपकी इतनी ज्यादा काबिलियत होती है, वो आप अपनी काबिलियत को, अपनी स्किल्स को सेल कर रहे होते हो उन लोगों के हाथों जो खुद तो करोड़ों कमा रहे होते हैं, उनका बिजनेस चमक रहा होता है, आपको मिल जाती है एक महदूद सी सैलरी, लेकिन आप उसी में खुश हो जाते हैं कि क्यों? क्योंकि आप अपने घर के कमाऊ पूत होते हैं। अच्छा जी फला मेरी तो बेटी या मेरा तो बेटा बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा है जी, इतने हजार या इतने लाख की उसकी सैलरी है। हालांकि उसको यही नहीं पता कि उस पर्सन को, कि अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे तो वो इसी को कितना ज्यादा 10 टाइम्स 5 टाइम्स उसको इंक्रीज कर सकता है। तो उसमें तो अनकैप्ड होता है ना। तो ये चीज जो ना, मैंने भी बहुत देर में समझ आई मुझे, और कभी माइंड में नहीं आया। और ये तो जब कोविड आया और कोविड के बाद जब काफी लोगों की दुनिया उल्टी पुल्टी हो गई,
और बहुत सारे लोगों के लाइफस्टाइल्स चेंज हुए, लोगों का सोचने का अंदाज बदला या जरूरतें बदल गई, मैं समझती हूँ। उस वक्त मुझे एक चीज समझ में आई जो आज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में आके ये चीज सीखी कि जब कहते ना कि किसी एक मशहूर मैं नाम बोल रही हूँ, ये किसी का एक कोट है, इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन, इफ यू आर अ जॉब पर्सन, ठीक है, तो यू आर ओनली वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। यानी कि अगर वो आपकी जॉब छिन जाती है किसी भी सूरत से, तो आपके पास दूसरा क्या इंतजाम है, आपके पास कोई बैकअप ही नहीं है। तो ये चीज जो है ना बड़ा मुझे हिट की थी कि यार सेकंड इनकम होना लाजमी है। तो उस वक्त भी जब मैं कोविड के दौरान, मेरी जॉब कट डाउन तो नहीं हुई थी, मतलब बिल्कुल मैं ले ऑफ नहीं हुई थी, लेकिन मेरी सैलरी 50% रह गई थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास ना एक सेकंड इनकम सोर्स होना चाहिए। और फिर जॉब के अंदर जो जिस तरह सदफ तुमने बात की कि आई वॉज फीलिंग स्टक, तो मैं क्योंकि एक मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करती हूँ, तो आई हैड अ वेरी क्रिएटिव माइंड। लेकिन 6 साल की जॉब करते करते मुझे ऐसा हो रहा था कि ना मैं अपने पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पा रही हूँ, ना क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से और ना ही फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस वक्त जब मैंने अब वो 50% मेरी सैलरी कट डाउन तो हो गई, तो अब मैं क्या करती, तो जाहिर है फिर मैंने बिजनेस की तरफ मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। एंड देन आई फाउंड आउट द पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ओनिंग योर ओन बिजनेस, यानी कि इसमें इतना ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। मैंने 1.5 साल में जितना ज्यादा यहाँ पर रहते हुए ग्रो किया है, मुझे नहीं लगता कि मैंने ये सब 6 या 7 साल में अपने जॉब जो है ना एनवायरनमेंट में सीखा होगा। माशाल्लाह मैं एक मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे आ गई हुई हूँ, तो डेफिनेटली जब आपकी अच्छी खासी पोजीशन हो और आप आप एक बॉस वाला जो ऑफिसर लेवल वाला चाम महसूस कर रहे हो, और अब आप जूनियर्स को दबा रहे हो, जब खुद आपने जूनियर्स बन के आप खुद दब रहे हो, तो वो उस लेवल पे आके जॉब छोड़ना या जॉब को स्विच करना बहुत मुश्किल काम है, और नए सिरे से स्ट्रगल करना। क्योंकि डेफिनेटली जब आप एज स्टार्टिंग यंग होते हो, आप इंथुसिस्टिक होते हो, आप उतनी आपके अंदर एनर्जी भी होती है कि आप किसी भी काम को इतने पैशनेट होकर कर सकते हो। लेकिन जब आप डेफिनेटली एज फैक्टर भी होता है, और आप जब मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे या हाई मैनेजमेंट पे आ जाते हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस जॉब में से निकलना या उसको स्विच करना, उसके साथ साथ या अपने बिजनेस के ग्रो करना। लेकिन हमारे माइंडसेट में जो है ना वो क्लैरिटी नहीं है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को लेके। हमारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। हम लोग अपनी इनकम को तो एनहांस करना चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब कर देते हैं या अपनी इनकम को कितना, वो भी एक्टिव इनकम में ही आ जाती है। लेकिन पैसिव इनकम जो है ना वो हमें उसका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। यहाँ पैसिव इनकम इतनी मुश्किल है कि जैसे अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए अच्छी खासी आपके पास पैसा होना चाहिए, या अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ताकि आप रेंट आउट कर सको या इस तरह करके, उसके लिए भी आपके पास अच्छी खासी आपकी सेविंग होनी चाहिए। लेकिन जो पैसिव इनकम का जो माशाल्लाह हमारी फील्ड में एक कंसेप्ट है, वो लोगों के क्लियर ही नहीं है कि हम अभी इस एज में भी अपने लिए पैसिव इनकम का जो है सोच सकते हैं और उसको अर्न कर सकते हैं। आज बनिया कल सेठ, ठीक है, और वो उनके माइंडसेट में होता है कि मेरे पास अगर आज कुछ नहीं है तो कल मुझे जो है वो बेसिकली जो है ना वो लखपति बन जाना है, मैंने पैसिव इनकम इस तरीके से कमानी है। तो दिस इज नॉट द वे। आप जहां पर भी हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपकी फील्ड है, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, पहले आपको स्ट्रगल करनी है। एंड स्ट्रगल से मुराद ये नहीं है कि आपने पत्थर ही कूटना है, दैट्स नॉट। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आते हुए जिंदगियां बहुत चेंज हो गई हैं। आपकी जिंदगी में लैपटॉप ने, अब आप देखें कि 4 लोग डिफरेंट लोकेशन से एक जगह पर बैठकर बात करें, तो एवरीथिंग हैव डिफरेंट रोल इन अवर लाइफ राइट नाउ। सो यहाँ पे समझने और समझाने वाली बात जो है वो बहुत सिंपल सी है कि पैसिव इनकम इज अ स्टेज। स्टेज से मुराद ये है कि सबसे पहले आप जो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है इसको डबल करें कि हाउ आई कैन हैव सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ताकि अगर मेरी एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डिस्टर्ब होती है या उसको ब्रेक लगता है तो मुझे जो है वो डिप्रेशन में ना जाना पड़े, एंग्जाइटी में ना जाना पड़े, पहली थॉट। सेकंड ये है स्टार्ट डूइंग अ स्मॉल सेविंग्स। अब सेविंग के अंदर भी अगेन बात वो आ जाती है कि जब सेविंग करनी है तो लाखों में करनी है, तो छोटी सेविंग का फायदा क्या है? तो भाई छोटी सेविंग अगर आप नहीं कर सकोगे तो आप बड़ी सेविंग कैसे करोगे? मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि अगर आपने किसी को देखना है कि वो कैश के साथ कैसा है, आप उसको 1000 रुपए देकर देखो कि अगर आपने सुबह 1000 रुपए दिए, शाम तक उसकी क्या रिपोर्ट है, ठीक है। अगर वो 1000 रुपए को अच्छे से न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता, प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता, आप उसको 1 करोड़ भी दोगे तो वो उसको भी न्यूट्रलाइज नहीं कर सकेगा, वो उसको भी मैनेज नहीं कर सकेगा। सो थर्ड थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसिव इनकम में जाने के लिए, पैसिव इनकम के अंदर जब आप किसी बिजनेस के अंदर पैसिव इनकम के बारे में सोचते हो तो ये याद रखो कि बिजनेस के अंदर जो पैसिव इनकम है दैट्स ग्रेजुअली,
ग्रेजुअली से मुराद ये है कि शुरू के अंदर आपको 5 काम खुद करने पड़ रहे हैं। सेल्स भी खुद कर रहे हो, मार्केटिंग भी खुद कर रहे हो, अकाउंट्स भी कर रहे हो, सफाई भी खुद कर रहे हो, शटर भी खुद खोल रहे हो। तो अब इन 5 चीजों में से एक चीज आप पहले आउटसोर्स करो, यानी कि आप दुकान खोलने वाला, बंद करने वाला पहले हायर करो, फिर उसके बाद आप अकाउंटेंट हायर करो, फिर उसके बाद आप सेल्स मार्केटिंग का बंदा हायर करो। आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रेजुअली उसकी पैसिव इनकम पे जाओगे कि पहले आप दुकान पे, ऑफिस में 24 घंटे रहते थे या 12 घंटे रहते थे, फिर आपने 8 घंटे किया, फिर 6 घंटे किया, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप हफ्ता हफ्ता भी ऑफिस से, शॉप से दूर रहोगे तो आपको इनकम आती रहेगी। तो एवरीथिंग, ऐसा कभी नहीं होगा कि आज आपने दुकान खोली है, अगले दिन आप ये सोचो कि भाई मेरी दुकान जो है वो ऑटोमेटिक एक सिस्टम बन जाए, ये फैक्ट्री बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अब जिस तरह से अब कहते हैं ना कि आपकी जो एनवायरनमेंट होता है उसका बड़ा इफेक्ट होता है आपके ऊपर। जब आप जॉब कर रहे होते हो तो जितने भी आपके साथ फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, जो सर्कल होते हैं, उनका भी आई थिंक जो माइंडसेट होता है वो जॉब वाला ही होता है कि बस आपने आए, आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो पूरे किए और उसके बाद खा पी लिया, घूम फिर लिया। कोई नॉलेज की बात शेयर नहीं होती, या कोई इस तरह की अच्छी जो कह लें ना विजडम वाली बातें। शुरू में जब नए-नए आते हैं सब में बड़ा एंथुसियाज्म होता है। एज़ अ यंग मैं भी बड़ी जब गई थी तो मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, क्रिएटिविटी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं चाहे 10 घंटे की जगह 20 घंटे का काम करूँ, मुझे सैलरी उतनी ही मिलनी है, लेकिन अगर मैं एक मिस्टेक करती हूँ तो मेरी डिडक्शन डबल हो जानी है। तो फिर ना ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं आपके डिसएडवांटेजेस में आ जाती हैं। और मैं जब स्विच किया, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आई, तो यहाँ पे फ्रेंड्स भी हैं लेकिन नॉलेज भी है ना। आप उस अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ, कुछ स्किल्स सीख रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। अच्छे लाइक आपकी सेविंग भी हो रही है, आपका काम भी हो रहा है, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट। तो एनवायरनमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है किसी भी इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए कि हर्डल्स आ जाती हैं हमारी लाइफ में। एजुकेशन हम हासिल करते हैं जॉब के लिए, बड़ा बिज़नेस है, कर एमबीए रहे होंगे, बीबीए कर रहे होंगे, लेकिन जी हमें फलानी बैंक में जॉब मिल जाए, बिज़नेस की तरफ तो हम सोचते ही नहीं है। बेसिकली हम पढ़ते ही जॉब करने के लिए। तो इसमें कितना ज़रूरी है कि हम अपने जो माइंडसेट है उसको थोड़ा-सा ब्रॉड करें और इन हर्डल्स को हम कैसे क्रॉस करें? एनवायरनमेंट जो है तो बेसिकली सिर्फ आउटसाइड का मैटर नहीं करता। एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहली चीज घर का एनवायरनमेंट। अगर आपके घर में 5 अफराद हैं और 3 लोग जो हैं वो इतने नेगेटिव हैं कि वो सुबह शाम रात आपको जो है वो बेसिकली, तो आप ये मत सोचें कि आप बाहर 4 घंटे के लिए जाओगे तो आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। नहीं, आप उस एनवायरनमेंट के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं। सो आपके ऊपर फिर वो ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि एक साइड पे आपको इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है, 4 घंटे पॉजिटिव हो और 20 घंटे जो है वो आप लेट्स सपोज नेगेटिविटी के अंदर रह रहे हो, तो इट कांट हेल्प यू। तो पहली चीज़ ये है कि स्टार्ट हैविंग डिस्कशन विद योर फैमिली। हर खानदान में कोई एक इंसान होता है जिसकी थॉट बदलती है, जो उस खानदान के हालात बदलता है। सो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको अल्लाह ने एक मौका दे दिया, बिकॉज दिस इज ऑल ब्लेसिंग, अल्लाह पाक की तरफ से ही गाइडेंस आती है, तो आपको रास्ते मिलना शुरू हो जाते हैं, आप राइट वे में चले जाते हो, राइट लोग आपको मिलते हैं, वो राइट गाइडेंस आपको करते हैं। अदरवाइज मेनी पीपल आर स्टक। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको एक आजमाइश है, बिकॉज देखें हर चीज़ के साथ आजमाइश ज़रूर है। वो कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। मैं समझता हूँ कि हर आजमाइश के साथ आपको लर्निंग एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। तो अगर आपको एक एनवायरनमेंट मिल गया, बाकी आपके घर वालों को नहीं मिला, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू गाइड देम। दूसरी चीज आपने कहा कि स्टक हो जाते हैं एनवायरनमेंट में या एक जगह पर जहाँ पे ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती, या अर्निंग डबल नहीं हो सकती, या बेहतर नहीं हो सकती। सो मैं ये समझता हूँ कि स्टक होना भी इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि उसके अंदर आपके पास 2 किस्म के माइंडसेट होते हैं। एक वो होता है जो उसको कंफर्ट जोन बना लेता है कि भाई जैसे मैंने एक मिसाल दी थी, और दूसरा वो होता है कि यार अब मैं स्ट्रक हो गया हूँ। लेट्स सपोज आप 2 दीवारों के बीच में फंस गए हो, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? उससे निकलने की कोशिश करोगे, आप अपने आप को वहीं पे अडॉप्ट नहीं कर लोगे, या अपने आप को वहीं पे एडजस्ट नहीं कर लोगे। तो इसलिए वो मौका आपको अल्लाह की तरफ से ही मिला हुआ होता है कि अब आप इसके अंदर क्या रोल प्ले करते हो। क्या आप उसको कंफर्ट जोन बना लेते हो, या क्या आप थोड़ी सी स्ट्रगल करके अपने आप को थोड़ी और तकलीफ देकर उससे पास करके उस प्रोसेस से आगे चले जाते हो, जिसके बाद आपके लिए एक बहुत बड़ा होराइजन, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बहुत बड़ी ग्रोथ जो है वो रखी हुई होती है, जो अल्लाह पाक नहीं रखी होती है। बिकॉज सबसे पहली चीज हमारा एज ए मुस्लिम जो है वो बिलीव ये है कि फेथ ऑन अल्लाह पाक, कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में है वो अल्लाह पाक की तरफ से है। लेकिन हम कैसा रिएक्ट करते हैं, दिस इज अपॉन अस, कि वो हमारे ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट से होगा,
कि जो इन्वायरमेंट हमारा होगा वो हमें प्रिपेयर करता है कि इस इन्वायरमेंट से हमने ताकत ली तो हमने पॉजिटिव एक्शन लिया। बहुत सारे लोग आप देखें कि जिनके घर में नेगेटिविटी होती है एंड दे गोज ऑन एक्सट्रीम साइड ऑफ सोसाइटी, कि जहां पर वो बहुत से सोसाइटी के अंदर गलत काम करना शुरू कर देते हैं बिकॉज नेगेटिविटी इतनी होती है और लोग जो है वो पैसे को ही अल्टीमेट सक्सेस समझ लें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पैसे को जो है सक्सेस से नथी मत कर दें, उसको उसके साथ बांध ना दें, उसको सेपरेट रखें। सक्सेस का एक छोटा सा पार्ट है पैसा, बाकी इसके अंदर है इम्प्रूवमेंट, बाकी इसके अंदर है कम्युनिकेशन, बाकी इसके अंदर है माइंडसेट, बाकी इसके अंदर है आपके इंटरनल स्किल्स, आपके टेक्निकल स्किल्स। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसका मजमूआ सक्सेस है। या मैंने ऑब्जर्व भी किया है अपनी लाइफ में कि एक्चुअली हर जॉब माइंडेड पर्सन को ये बात कहीं ना कहीं पता होती है कि उसकी जो जिंदगी आगे जाके अगर आसान होनी है ना तो वो एक बिजनेस से ही होनी है। वो जॉब में फंसा हुआ तो होता है लेकिन वही बात है कि वो कदम नहीं उठा पाता। यूजुअली मैंने जो अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया, लोग मेरे आसपास वो यही कहते हैं हाँ यार मेरा एक ड्रीम हाउस है, वो मैं जब 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा तो मैं अपना वो ड्रीम हाउस बनाऊंगा, या मैं बिजनेस करूंगा, मैं अपना काम शुरू करूंगा लेकिन मैं ये सर्विस पूरी कर लूं फिर मैं अपना काम शुरू करूंगा। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है, तो लेट हो चुका होता है, तो लोग अपने प्लान बी पे ना, बनाया हुआ तो होता है उन्होंने प्लान बी, लेकिन उस प्लान बी पे आ नहीं पाते। हालांकि यहाँ पर मैं 2 रेफरेंसेस देना चाहूंगी सर, एक हमारे दीन का और एक वेस्टर्न कल्चर का भी, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर हमारे से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है और कहीं ना कहीं हम उनकी तरफ भी लुकअप करते हैं कि अपने आप को अगर हमने डेवलप करना है एज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री तो हम हमेशा वेस्ट की तरफ देखते हैं। तो इस्लाम से मैं बात स्टार्ट करूं अगर, तो मैं अभी पिछले दिनों एक आलिम दीन का लेक्चर सुन रही थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि अहले कुरैश के जब हालात अल्लाह पाक ने बदलने थे तो उनको अल्लाह ताला ने तिजारत की तरफ लगा दिया, क्योंकि हमारे इस्लामिक कल्चर में भी ये चीज है कि अगर आपने अपने माशरे के हालात तब्दील करने हैं, खुशहाली लानी है, तो आप बिजनेस करो, तिजारत करो। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ देखती हूँ तो वहां पर भी कई बहुत बड़े बड़े बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस टाइकून्स हैं, बिलियनर्स हैं, जो ये बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को स्पेशली उन्होंने कहा है कि दिस इज वन सोर्स ऑफ ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी इन द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। और इसके अलावा एक और है जो हमारे काफी जो नेटवर्क मार्केटर्स है वो तो इस चीज को फॉलो भी करते हैं, बल्कि जब इस एपिसोड की पूरी डिस्कशन चल रही थी ना तो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स से यही बात कर रही थी कि एक मॉडल है ESBI मॉडल, और उस मॉडल में ये बताया गया है कि इंसान अपनी अर्निंग फेज जो है ना वो स्टार्ट करता है एज एन एम्प्लॉय, फिर उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अपने हालात अगर बेहतर करना चाहता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉय हो जाए, सेल्फ एम्प्लॉय होने के बाद वो इतनी रकम जमा कर ले कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, और लास्ट स्टेज आती है कि उस बिजनेस से कमाया हुआ जो पैसा है वो आप एज अ इन्वेस्टर उसको मल्टीप्लाई करें। तो मेरी जिंदगी ना फिर एग्जैक्टली ESBI पे ही चल रही है, फ्रॉम E to S, नाउ आई एम सिटिंग ऑन B क्वाड्रेंट यानी कि बिजनेस मॉडल। इंशाल्लाह बहुत जल्द इन्वेस्टर मॉडल पे भी आ जाऊंगी। तो ये एक हमने लर्निंग ये सीखी कि बेसिकली जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, आप स्टार्टअप वहीं से लो, वो आपको रिफाइन करती है, आपको बहुत सारे स्किल्स प्रोवाइड करती है, आपके अंदर पेशेंस आता है, ठीक ठाक पेशेंस आपके अंदर पैदा करती है जॉब, क्योंकि बहुत कुछ आप जॉब में ऐसा कर रहे होते हैं जो आपकी मर्जी के, आपके मिजाज के मुताबिक नहीं होता, वो आपको डिजाइन कर रही होती है। फिर जॉब के बाद आप अपने आप को अपग्रेड करते करते आप जो है बाकी क्वाड्रेंट्स के ऊपर लेकर आए। तो सर मैं ये चाहूंगी कि आप इस सारे मेरा जो ओपिनियन था अगर आप इससे एग्री करते हैं तो जरूर बताइएगा, और इसको हम किस तरह सम अप कर सकते हैं। जी 100% एग्री करता हूँ, और बिल्कुल दिस इज द वे। अक्सर लोग जो हैं वो बेसिकली जब अपना कोई मंजन बेच रहे होते हैं तो वो बेसिकली जॉब को और एजुकेशन को जो है वो इग्नोर कर देते हैं कि एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है, आजकल सोशल मीडिया से पैसे कमाओ। तो दिस इज नॉट द वे। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन से ही आपको विजडम मिलता है, एजुकेशन आपको शऊर देती है। एजुकेशन का मतलब नौकरी देना नहीं है, जहां से हमने स्टार्ट किया था। सेकेंड चीज जो आप के क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी अब आपने क्योंकि बिजनेस करना है तो अब आप जो है वो बेसिकली कुछ बड़ा ही करोगे। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, असल में जितने भी लोग जॉब कर रहे होते हैं तो उनका सबसे बड़ा और सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो होता है ना, वो उनको उस पॉइंट पे, लेट्स सपोज अगर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो जहाँ पर 20-30 एम्प्लॉयज हैं और वहाँ पे लेट्स सपोज टर्नओवर जो है वो 5 मिलियन का है पर मंथ, और वो 60 मिलियन जो है वो पर ईयर जो है वो बिजनेस जनरेट कर रहा है। कोई भी बिजनेस हो सकता है। तो आप उन चीज़ों को देखते हुए अपने आप को एक माइंडसेट बना लेते हो कि मैंने भी अगर बिजनेस करना है तो इतने बड़े पैमाने पे करना है, या बड़ा करना है, या कुछ बड़ी चीज़ करनी है। तो ये वो चीज़ है
जो आपको समझनी चाहिए कि कोई भी चीज़, अक्सर आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि जेफ बेजोस की पिक्चर लगी हुई होती है जिसमें उसके सिर पे बाल नहीं है और वो 1997 लिखा हुआ होता है और उसके साथ एक नीचे कंपेयर में एक पिक्चर लगी होती है जिसमें उसकी जो आजकल की हैंडसम वाली पिक्चर लगी होती है और 2023 लिखा हुआ होता है कि 26 साल में एक इंसान जो है वो कहाँ से कहाँ डेवलप हुआ है। तो वो बेसिकली समझाने का, या अगर आप उस पिक्चर से कुछ लेना चाहते हो तो ये देखो कि उसने अपने घर की बैठक या घर के कॉर्नर से जो है या स्टोर रूम से जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। दीवार पे मेरे ख्याल से पेंसिल से या पेन से उसने अमेजोन लिखा हुआ था और कंप्यूटर जो है वो उसके सामने पड़ा है और उसने अमेजोन को स्टार्ट किया, बुक्स को जो है वो एक सिस्टमाइज तरीके से सेल करना शुरू किया और आज वो दुनिया की सारी चीजें जो है वो बेच रहा है और उसके ऊपर बिजनेस लोग जनरेट कर रहे हैं, लोग भी पैसे कमा रहे हैं और वो बिजनेस मॉडल भी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए और मेरे लिए भी और सबके लिए, सुनने वालों के लिए है, मैं तो खुद इस चीज को बहुत एडमायर करता हूँ कि हमेशा कोई भी चीज हो वो छोटी ही स्टार्ट होगी तो वो 20-25 साल में, 26 साल में अमेजोन के बराबर बन सकेगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस 26 साल में उसने कभी गिव अप नहीं किया, उसने कभी चैलेंजेस से हार नहीं मानी, उसको बहुत सारे लोगों ने सू किया, उसने पैसे दिए, उसने मार्केट में ये नहीं कहा कि मैं आप लोगों का पैसा नहीं दूंगा, उसने चोरी नहीं की, उसने लोगों को धोखा नहीं दिया। तो वो सारा प्रोसेस ही कन्वर्ट होकर आपको एक बड़ा टाइकून बिजनेस नजर आता है। और इसकी मिसाल मैं अपने बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस से समझा दूं कि आम का जो दरख्त है उसकी गिटक जो है वो शायद 4 इंच की भी नहीं होती, लेकिन आप अगर उस आम की 4 इंच की गिटक को नहीं लगाओगे, उसकी जो सीड है, जो उसका बीज है वो नहीं लगाओगे, तो 10 साल के बाद वो आपको 500 किलो आम नहीं प्रोड्यूस करके देगा और वो 500 किलो आम जो है आप मार्केट में नहीं बेचोगे, आप आरती नहीं बनोगे। आप आरती नहीं बनोगे तो आप जो है वो खेती नहीं करोगे, आपके पास नई गाड़ी नहीं आएगी, नया घर नहीं आएगा और नए कपड़े नहीं खरीद सकोगे। तो ये सारा प्रोसेस है, प्रोसेस के ऊपर बिलीव करें, दो चीजों से कभी इंस्पायर मत हो, एंड रिजल्ट को कभी फोकस मत करें और सक्सेस को पैसों के साथ जोड़े मत। सक्सेस को पैसों को जो है वो सक्सेस का सिर्फ एक पार्ट अगर आप समझोगे तो इंशाल्लाह आप जिंदगी में बिल्कुल कामयाब होगे। और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब है ही इसीलिए कि आपका बिलीव इन सारी चीजों पे एग्जाम्पल्स की शक्ल में प्रोड्यूस कर सके और आपको समझा सके कि ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप इनको छोड़ दोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर कहीं पहुंचना है तो किसी एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म को अपनी जिंदगी में अपना लो जो कि ऑनेस्टी के साथ हलाल इनकम आपको कमाना और सिखाए कि किस तरीके से आप कमा सकते हो। तो इंशाल्लाह यू विल बी रीचिंग ऑन द डेस्टिनेशन वेरी सून, एंड वो सून आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप इंजॉय करोगे प्रोसेस को।